एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, और जब मिट्टी खाई तो ब्रह्मांड घाट में मैया गई स्नान करने। आज भी ब्रह्मांड घाट है ब्रजमंडल में। तो वहां पर भगवान को बाजू में घाट पर बिठा करके मैया नहाने चली गई। तो माटी भगवान खोदने लगे, और मानो पृथ्वी माँ कह रही है प्रभु थोड़ा प्रसाद दो। अच्छा, भगवान के मुख में कौन रहता है? भगवान के मुख में सब देवी देवताओं का वास है, सब उन्हीं के भीतर है। तो भगवान से सब देवी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, सबने कहा कि हे प्रभु अपनी चरण धूलि हमें प्रसाद के रूप में प्रदान कीजिए। तो भगवान ने मिट्टी खाई नहीं, अपनी चरण धूलि प्रसाद के रूप में अंदर बैठे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को प्रदान की। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। तो जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, ऐसे ब्रह्मांड के अधिपति जो हैं भगवान, उन देवताओं को, अनेक ब्रह्माओं को, अनेक इंद्रों को भगवान अपनी चरण धूलि उठाकर माटी इस द्वार से वहां पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए मिट्टी खाई भगवान ने। तब तक मैया को सूचना मिल गई। मैया ने बोला च्योरे लाला तने माटी खाई है? मैंने माटी ना खाई, ना हम भक्षितवान अम्ब। सब मिथ्या कह रहे हैं मैया, सब झूठ कह रहे हैं, मैंने मिट्टी ना खाई। अच्छा, तो समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि आपको विश्वास नहीं है तो मेरा छोटा समूह ये देख लो। और जब मैया ने इतने से मुख में नजर डाली तो मैया को माटी वाटी तो नजर आई नहीं, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। भगवान के जरा से मुख में ब्रह्मांड का जब दर्शन हुआ, अद्भुत दर्शन जब हुआ, मैया घबरा गई। थोड़ी देर बाद मैया सब भूल गई। अब यहाँ एक सवाल खड़ा हुआ कि भगवान को जब सब भुलाना ही था मैया को, तो फिर मुख में ब्रह्मांड दिखाया क्यों? मैया ने देखा तो सही, पर सब भूल गई। थोड़ी देर में माया ऐसी हुई कि सब भूल गई। जब भुलाना था तो दिखाया क्यों? है ना, दिखाना ही नहीं था फिर। तो अच्छा ये बताओ कि भगवान ने क्यों दिखाया? मैया यशोदा को इतने से मुंह में ब्रह्मांड क्यों दिखाया? क्योंकि मैया को नहीं दिखाया, मैया के माध्यम से हम सबको दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि भगवान की पहले है माखन चोरी लीला और फिर है मुंह का दर्शन। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भगवान घर घर माखन चुराते हैं ना, तो भगवान की लीला पर किसी को संदेह हो सकता है कि ये कैसे भगवान है। गर्गाचार्य जी एक प्रसंग लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर खेल रहे थे बिना कपड़ों के, कोई कपड़ा नहीं था उनके शरीर में, और सारे ग्वाल वाल छोटे छोटे बच्चे नदी के किनारे बिल्कुल नंगे, यूं ही नंग धड़ंग बालू में खेलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी ऐसी लीला कर रहे थे, बिल्कुल निर्वस्त्र थे, कोई कपड़ा नहीं शरीर में। तो भगवान जब देखे ग्वाल, सारे ग्वाल वाले ऐसे थे, एक के ऊपर एक यमुना जी की बालू डाल रहे हैं, जाए पानी में गीले हों फिर बालू में लौट जाएं फिर जाएं। अब बच्चे ऐसे ही करते हैं, यही लीला थी। ऐसे नंग धड़ंग भगवान जब खेल रहे हैं तो उस तरफ से दुर्वासा जी आए, और दुर्वासा जी को पता लगा कि ब्रह्मांड नायक भगवान का अवतार इस ब्रजमंडल में हुआ है। तो दुर्वासा जी जब आए कि चलो भाई भगवान का दर्शन कर आए, और जब ब्रह्मांड के दर्शन, ब्रह्मांड के नायक का दर्शन करने श्री दुर्वासा जी महाराज आए, तो वहां पर छोटे छोटे ग्वाल वाल, छोटे छोटे बच्चे, वही नंग धड़ंग बच्चे दुर्वासा जी की तरफ भागे। तो दुर्वासा जी ने किसी बच्चे से पूछा, क्यों रे बेटा ये नंद का छोरा कहाँ है? तो उन्हीं ग्वाल वालों में कहा, तुम्हें नजर नहीं आया रे बाबा, वो खड़ा है नंद का छोरा। अब भगवान बालू लिए दोनों हाथ में और एक के ऊपर डाल रहे हैं बालू, और बिल्कुल नंग धड़ंग है और डाल रहे हैं बालू, छोटे से हैं। अब तो भगवान घबरा गए। दुर्वासा जी को लगा, हे भगवान वो अखिल ब्रह्मांड नायक यहां बालू लपेट रहा है दूसरों को, खुद देखो, ये भगवान नहीं हो सकता। मुह्यंत यत् सूरयः, भगवान की लीला पर ब्रह्मा इंद्र कितने ऋषि मुनि संदेह भगवान पर कर लिए।
माता सती को संदेह हो गया। तो दुर्वासा जी घबराए। तभी भगवान वहीं बालू लपेट रहे हैं दूसरे के, और पलट के देखे बाबा घबरा गए। तो भगवान ने अपना मुंह खोला, और मुंह खोला तो पूरे के पूरे दुर्वासा जी भगवान के मुख के भीतर समा गए। और मुख के भीतर जब समाए तो मुख के भीतर भी वही लीला चल रही है जो बाहर चल रही है। पूरा ब्रह्मांड का दर्शन, सब दिक्पालों का दर्शन, इंद्रादि का दर्शन, ब्रह्मा जी का दर्शन अंदर ही सब कराया। दुर्वासा जी घबरा गए, हे भगवान, ये बालू में नाचने वाला कूदने वाला छोरा कोई और नहीं, साक्षात भगवान है। अंदर से ही प्रणाम किया। बहुत समय तक रहे, जितनी देर में तो भगवान की कितनी सृष्टि हो गई चली गई, इतनी देर में जरा सी पल में भगवान क्या नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है, और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है जानते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। तो एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 1000 बार जब कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर हो जाते हैं। ये अभी प्रेजेंट में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और श्वेत 12 कल्प चल रहा है। तो ये वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है वर्तमान में। अभी ब्रह्मा जी लगभग 50 वर्ष के हो चुके हैं, और ब्रह्मा जी की ऐसी जब 100 साल की आयु पूरी होती है तब भगवान नारायण केवल पलक झपकते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपने केवल पलक झपकते हैं। तो भगवान की पलक झपकने में इतनी सृष्टियां हो जाती हैं, लय हो जाता है। तो जो यहाँ दुर्वासा जी है ना, सब भूल गए चरणों में आकर, बाहर जब निकाले भगवान चरणों में गिर पड़े और प्रणाम करके गए, ऐसे हैं ये वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीला, या मैं ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। ऐसी थोड़ी लीला है।